दी नॉलेज टीवी देखने वाले तमाम मोअज़्ज़ज़ दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूरज के बारे में। हमारा निज़ाम शमसी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद है। हमारा निज़ाम शमसी इस गैलेक्सी में एक चींटी की हैसियत भी नहीं रखता। सूरज निज़ाम शमसी के मरकज़ में वाक़या एक रोशन और गर्म सितारा है। ज़मीन और दूसरे प्लैनेट्स सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं। सूरज का ज़मीन से औसत फासला तकरीबन 14 करोड़ 95 लाख 98 हज़ार किलोमीटर है। ताहम ये फ़ासला साल भर एक जैसा नहीं रहता। 3 जनवरी को ये फ़ासला सबसे कम तकरीबन 14 करोड़ 71 लाख और 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा तकरीबन 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर होता है। सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं और सूरज की रोशनी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से ज़मीन की तरफ सफ़र करती है। धूप की शक्ल में सूरज से आने वाली रोशनी ज़मीन पर तमाम हयात को खुराक फराहम करती है और सूरज की रोशनी इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी और फ़ायदेमंद है। सूरज ज़मीनी मौसमों के लिए भी इंतहाई ज़रूरी है। सूरज की सतह बुनियादी तौर पर हाइड्रोजन और हेलियम से बनी है। इसमें हाइड्रोजन 74% और हेलियम 24% पाया जाता है। सूरज की सतह का कम अज़ कम दर्जा हरारत 10,000 डिग्री है, जो कभी कभी बढ़कर 15 से 20,000 डिग्री तक चला जाता है। और मज़े की बात यह है कि सूरज की फ़ज़ा का टेम्परेचर सूरज की सतह से भी ज़्यादा होता है। हमारा सूरज आतिश फ़शां लावे से भरा पड़ा है। इसमें बड़े बड़े लावे के तूफ़ान आते रहते हैं और ये लावे के तूफ़ान इतने बड़े होते हैं कि जब ये लावे के तूफ़ान ज़मीन की तरफ कई लाख किलोमीटर तक सफ़र करते हैं, ये लावा जितनी दूर तक जाता है ज़मीन पर इतनी ही गर्मी पड़ती है। दूसरे प्लैनेट्स के बारे में मालूमात इकट्ठी करने के बाद नासा और दूसरी स्पेस एजेंसी ने सूरज के बारे में मज़ीद जानने के लिए बहुत सी तहकीकात की हैं। नासा और दूसरी स्पेस एजेंसी के लिए सूरज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। नासा अब तक जो सूरज के बारे में जानती है वो नाकाफ़ी है। उन्होंने सूरज के बारे में मज़ीद जानने के लिए एक मिशन स्टार्ट किया था जिसका नाम सोलर प्रोबे प्लस था। इस मिशन को जून 2018 में भेजा गया। इस मिशन ने सूरज के बारे में मज़ीद तहकीकाती मालूमात इकट्ठी की जो उससे पहले नासा और दूसरी स्पेस एजेंसी नहीं जानती थी। आज जितनी भी मालूमात हम सूरज के बारे में जानते हैं वो इसी सोलर प्रोबे प्लस मिशन की वजह से ही जानते हैं। सूरज निकलते या डूबते वक्त हमें अक्सर नारंगी और सुर्ख नज़र आता है। दूसरे सितारों की अक्सरियत की तरह सूरज भी एक मेन सीक्वेंस सितारा है। ये सितारे अपनी ज़्यादातर तवानाई हाइड्रोजन के फ्यूज़न से पैदा करते हैं। हमारा सूरज सिग्नस जुर्मट के गिर्द गर्दिश कर रहा है और अपना एक चक्कर 25 करोड़ सालों में मुकम्मल करता है। इस दुरानी को एक नूरी साल कहते हैं। साइंसदानों का कहना है कि दुनिया को सूरज की सतह पर गैर मामूली सुकून या ठहराव का सामना है, या आसान अल्फाज में यूं समझ लीजिए कि सूरज अभी सो रहा है। साइंसदान इस बात को जानने की कोशिश में हैं कि सूरज पर आने वाले शमसी तूफ़ानों में कमी के बायस दुनिया पर क्या असरात मुरतब होंगे। माजी के तजर्बात से ये ज़ाहिर होता है कि जब कभी भी सूरज पर शमसी तूफ़ान आना या बंद हो गए थे तो दुनिया सर्दी की लपेट में आ जाती थी। इस मरतबा सूरज की सतह पर शमसी तूफ़ानों में कमी का ज़मीन की सतह पर क्या असर होगा, इसका भी जायज़ा लिया जा रहा है। डॉक्टर लूसी ग्रीन ने इस सूरत हाल पर बात करते हुए कहा कि शमसी तूफ़ानों के दुरानियों में कमी हो रही है। सूरज की सतह पर धब्बों की तादाद साइंसदानों की तवक्कुआत से इंतहाई कम रह गई हैं और सूरज की सतह पर बुलंद होने वाले तूफ़ान मुतवक्का तादाद से आधे रह गए हैं। प्रोफेसर रिचर्ड का कहना है कि 17वीं सदी में कई दहाइयों तक सूरज की सतह पर पैदा होने वाले धब्बे गायब हो गए थे, जिसकी वजह से कुर्रा शुमाली में शदीद सर्दी हो गई थी, जिससे लंदन का दरियाए टेम्स पूरी तरह जम गया था। इस सिलसिले के दौरान सिर्फ दरिया टेम्स ही मुंजमद नहीं हो गया था बल्कि बहरे बाल्टिक भी जम गया था। शुमाली यूरोप में फसलें तबाह होने लगी थीं और कहत आना शुरू हो गए थे। सूरज पर सरगर्मी में कमी का मतलब है कि आने वाली कई दहाइयों में ज़मीन इंतहाई सर्द हो सकती है। एक और साइंसदान का कहना है कि आइंदा 40 बरस में दुनिया
मेडिटेरेनियन के हालात का शिकार हो जाएगी, जिससे शदीद सर्दी बढ़ेगी। ख़ास तौर पर शुमाली यूरोप में सूरज की सतह की गर्मी तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक सूरज एक गेंद जितना छोटा नहीं हो जाता और उसकी सारी हाइड्रोजन ख़त्म नहीं हो जाती। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।